आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी बड़ी न्यूज़ आई थी जिसके चलते कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है, कहाँ पर फोकस रहेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कई सारे ब्रोकरेजेस नोट दिख रहे हैं। पहले बात करेंगे सन फार्मा से। जेफरीज़ ने इनिशिएट किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 2150। उनका मानना है कि जो कंपनी ने न्यू स्पेशलिटी एसेट्स ऐड किए हैं, उसका जो एस्टिमेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो उन्होंने लगाया है $380 मिलियन से। और उनको एक ऑप्शन वैल्यू नज़र आता है दोनों ही साइड पे। इसके अलावा C8 पे जो न्यूज़ फ्लो मिशेलिन डील पे जो निकल कर आई है, उसके काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट देखने मिले। IIFL का नोट है, उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है ₹4000। उनका मानना है कि ये डील के चलते एक EPS एक्रेटिव डील उन्हें नज़र आती है और 7 से 8% एडिशन दिखता है EPS ग्रोथ में FY26 में। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग केस भी उन्हें नज़र आता है C8 के स्टॉक में। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल, वहाँ पे भी बाय रेटिंग मेंटेन है। टारगेट प्राइस है 3450। उनका मानना है कि ट्रांजैक्शन जो है एक इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर हो रहा है। अराउंड 1 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पर डील हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टेक, उन्होंने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3750। उनका मानना है कि एक कंपनी जो अपने हाई मार्जिन सेगमेंट में एंट्री ले रही है उसके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और C8 उनका एक टॉप प्रीफर पिक रहता है पूरे टायर सेगमेंट के। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स पर हमें रिंग ब्रोकरेजेस नोट नज़र आ रही है। UBS ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1450 का। उनका मानना है कि जो EBITDA मार्जिन है वो हमें थोड़े नॉर्मल लेवल से गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। 24 से 27% तक नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल एक सीजनल मिक्स देखने मिल रहा है। इसके अलावा JP मॉर्गन, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1410 का। उनका मानना है कि जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, सोप्स और HI को छोड़ के, वो एक डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे आगे ग्रोथ दिखाने के लिए। और जो प्राइस हाइक्स है वो रेवेन्यू ग्रोथ को एक मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ सकती है। इसके अलावा मक्वायरी, उन्होंने भी अपना न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन रखा है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1260 का। उनका मानना है कि जो GCPL का व्यू है इंसेक्टिसाइड्स ग्रोथ का, वो एक सीजनल है, उससे वो एग्री करते हैं। उसके अलावा लेकिन उनका जो पाम इन्फ्लेशन जो है वो एक डिले करवा रहा है मार्जिन्स को नॉर्मलाइज लेवल पे आने के लिए, तो उनका एक मेन कंसर्न रहेगा वो इन्फ्लेशन। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिनय, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर आज के लिए क्या रणनीति होगी और आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जो पूरा फोकस है वो पर्टिकुलर चाइना के डेटा के ऊपर होगा। चाइना के जो डेटा है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे है। हालांकि ये डेटा आज थोड़ा बहुत मेटल्स को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यही हफ्ते चाइना में एक पॉलिसी मीटिंग भी है, तो उसमें शायद पॉजिटिव फेवरेबल आउटकम आए। तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली मेटल नहीं, बट जो सिल्वर में आप बाय करके चले, 92,000 पे बाय करना है। 92,900 का टारगेट होगा और 91,680 तक के स्टॉप लॉस रखना है। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। वेदर रिपोर्ट यूएस की जो फेवरेबल है, ये हफ्ते पूरा नेचुरल गैस फ्लेवर में रह सकता है। बाय करें विद स्टॉप लॉस अप टू 459। टारगेट